हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए 5 ऐसे इडियम्स लेके आया हूं जो बहुत ही कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज में। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इडियम्स एक्चुअली आर। इडियम्स आर दो सेट ऑफ वर्ड्स। ये वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ शब्दों का एक ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जिनका मीनिंग उन शब्दों से आप नहीं निकाल सकते। इनका मीनिंग कुछ और होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा, जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो जब मैं आपको आगे इडियम्स और पढ़ाऊँगा, वो 5 इडियम्स के बारे में जब मैं आपको बताऊँगा, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि व्हाट इडियम्स एक्चुअली आर। तो चलिए देखते हैं वो इडियम्स क्या हैं। सो गाइस, हमारा पहला इडियम, गो द एक्स्ट्रा माइल। देखिए, कुछ नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, इस इडियम से ही कुछ आइडिया हो रहा है। एक्स्ट्रा माइल यानी कुछ एक्स्ट्रा करना। जब हम किसी काम में अपनी कोशिशों को कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, देखिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और ज़्यादा पुश करते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, या अपने लिए या दूसरों के लिए। तो यानी वो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, दे गो द एक्स्ट्रा माइल टू डू मोर एफर्ट देन नॉर्मल। वो नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट करते हैं किसी भी काम में, सामान्य से अधिक कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ ये इडियम बहुत यूज़फुल है, आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल। रोहन डिड नॉट स्टडी ड्यूरिंग दी होल ईयर फॉर हिज एग्ज़ाम। पूरे साल रोहन ने तैयारी नहीं की अपने एग्ज़ाम के लिए, बट इन द लास्ट 2 months, लास्ट के 2 महीनों में, जब एग्ज़ाम में 2 महीने रह गए थे, ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल। वहाँ उसने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत की उसने वहाँ पे। नॉर्मली जो लोग मेहनत करते हैं 2 महीने में, जो लोग मेहनत करते हैं, उसने उससे ज़्यादा मेहनत की। फाइनली ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स। तो उस एक्स्ट्रा माइल में जो उसने मेहनत की, उस वजह से उसको अच्छे मार्क्स मिले। गाइज, सेकंड इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। देखिए गाइज, अगर मैं इस इडियम को वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग जानना चाहूँ या समझना चाहूँ तो बड़ा ऑड लगेगा। एवरी क्लाउड यानी जो भी बादल जो है, जितने भी बादल हैं, उनमें सिल्वर लाइनिंग होती है। सिल्वर यानी चांदी, लाइनिंग मतलब जो लाइन की शेप का होता है कुछ भी। तो कुछ अजीब सा ऑड कुछ इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, यानी कुछ ऑड है, इसका कुछ मीनिंग है ही नहीं इनफैक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली जो इसका मीनिंग है वो है, इवन अ बैड सिचुएशन हैज़ एन एडवांटेज। यानी कोई भी बुरी स्थिति हो, सर्कमस्टेंस हो, सिचुएशन हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई एडवांटेज होता है। जैसा कि हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो ये बहुत कॉमन एक इडियम है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। यानी किसी भी बुरी कंडीशन में आप कुछ अच्छा देख सको, तो वहाँ आप ये इडियम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया है कि आई वॉज डिस्टर्ब व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब। जब मेरी जॉब चली गई थी तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, बट सून गॉट अ न्यू जॉब। लेकिन जल्दी ही मुझे एक नई जॉब मिल गई, विच इज़ मच बेटर थैंकफुली, जो कि बहुत बेटर थी। यानी मुझे बाद में ये बात मालूम पड़ी कि अच्छा हुआ मेरी वो जॉब छूट गई। पहले मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ इस बात का कि ये जब मेरी जॉब छूटी तो इट वाज एक्चुअली नॉट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो एक्चुअली अच्छी सिचुएशन थी, उसमें अच्छाई थी। इट हैड एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इडियम आराम से आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अनदर वन गाइज, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत कॉमन इडियम है। आप किसी बुक को देख के, उसके कवर को देख के, आप उस बुक के बारे में कोई राय नहीं बना सकते, उसको जज नहीं कर सकते। देखिए, इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली क्या समझें इसको, ठीक है। वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग जो भी है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो कुछ और है। दैट इज़, डू नॉट जज द वैल्यू ऑफ समथिंग बाई हाउ इट लुक्स। कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको देख के हम उसका आकलन नहीं करना चाहिए हमें। ये है इस इडियम का मतलब, किसी के दिखने पर मत जाओ, ये इसका मीनिंग होता है। इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ऑल द शाओलिन मॉन्क्स लुक वेरी थिन। शाओलिन मॉन्क्स, शायद आपने उनके बारे में सुना हो या उनको देखा हो कभी, वो बड़े दुबले पतले से दिखाई देते हैं, दे आर वेरी थिन। बट डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट उनके देखने पर मत जाइए,
they are very very powerful, they have got superhuman capabilities. तो do not judge a book by its cover. जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. The next one, get your act together. See, get your act together, अगर इसको मैं वर्ड टू वर्ड देखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, चलिए इस पर बात करते हैं. गेट योर एक्ट टुगेदर. एक्ट मतलब कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन. ठीक, अपने एक्ट को एक साथ मिला लीजिए. इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ. ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, ऑड लग रहा है, मीनिंगलेस लग रहा है, बट एक्चुअली इसका मीनिंग है टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन एन इफेक्टिव वे. इसका मतलब होता है अपने को ऑर्गेनाइज करना, अपने को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना. जो कि बिगड़ी हुई हैं, जो कि बिगड़ी हुई हैं उनको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना, ताकि एक सही तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सके. खुद को और खुद की लाइफ को और लाइफ के अंदर की जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अपने को और लाइफ को सही ढंग से मैनेज करना. एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है. आई एम वेरी मेस्ड अप. कई बार लोग मेस्ड अप होते हैं, वो कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको समझ में नहीं आता उन्होंने लाइफ को क्या कर लिया है. तो आई थिंक आई नीड टू गेट माई एक्ट टुगेदर. आई थिंक मुझे इस चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा मुझे. आई नीड टू गेट माई एक्ट टुगेदर. चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. गाइस, द लास्ट वन, हैव अ लूज टंग. कुछ अंदाज़ा आपको वर्ड्स से हो गया होगा. लूज टंग, अगर टंग लूज हो, अगर इसका मैं लिटरल मीनिंग यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर देखूं तो अगेन वही मीनिंगलेस निकलता है, राइट. लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू टॉक विदाउट थिंकिंग केयरफुली. जब आप बिना सोचे समझे बात करते हैं, केयरफुली बात नहीं करते, तो हम ईडियम यूज़ करते हैं हैव अ लूज टंग. जो लोग सोच समझ के बात नहीं करते हम उनके लिए बोलते हैं दोज पीपल हैव अ लूज टंग. जुबान का कच्चा होना हिंदी में भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं. अक्सर ये हम बोलते हैं कि एक्स वाई जे व्यक्ति जुबान का बहुत कच्चा है, उससे कोई आप बोलोगे वो कहीं पे भी जाके उगल देगा. ठीक है ना. तो यहाँ हमारा इडियम है हैव अ लूज टंग. नेवर से प्राइवेट और सीक्रेट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल दीज डेज. आजकल लोग जुबान के कच्चे हैं बिकॉज लोगों के सामने आपको प्राइवेट या सीक्रेट चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट पीपल हैव लूज टंग. ज़्यादातर लोगों की लूज टंग्स है, यानी ज़्यादातर लोग जुबान के कच्चे हैं, वो कहीं भी आपकी बात बोल सकते हैं. सो दिस इज़ आवर लास्ट इडियम.